भारत तोड़ो नहीं जोड़ो। 140 करोड़ लोगों को 24 में मोदी को कैसे हराया जाए, इसलिए जातीय आंकड़े, जातिगत जनगणना के आंकड़े आज जारी कर दिए गए। सोचिए, चुनाव से ठीक पहले टाइमिंग देखिए, 1-2 दिन में, कुछ दिन में चुनाव, राज्यों के चुनाव का ऐलान हो सकता है और उसके बाद 24 होने उससे ठीक पहले जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए। लेकिन अब आपको तय करना है कि आपको इन जातियों में बंटना है या आपका सिर्फ एक पहचान हो कि आप भारतीय हैं। अपने विकास के बारे में, परिवार के विकास के बारे में और देश के विकास और तरक्की के बारे में सोचना है या जाति के आधार पर बंटकर, डिवाइड होकर रहना है, जिससे जो अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, उसमें फंसना है। पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस से लेकर दूसरे विपक्षी चेहरे जो अब तक जाति वाली जनगणना पर खामोश थे, वो चुनाव करीब आते ही वोट के लिए जाति की रट लगाने लगे हैं। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। अगड़े और पिछड़े में बांटकर विपक्ष ने जो दांव चला है, उसमें उसके साथी ही उसकी हवा निकालने में जुट गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, जाति के आंकड़े रिपब्लिक बिल्कुल नहीं दिखा रहा है और हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। वर्गों में कैसे, वर्गों के जो आंकड़े जारी किए गए वो मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ जो आंकड़े आए उसमें इसे माना जा रहा है कि शायद 24 का चुनाव नीतीश कुमार को और इंडिया अलायंस को जिता दे। लेकिन देश के लोग क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। देश के लोग बंटकर रहना चाहते हैं या भारतीय बनकर रहना चाहते हैं, सुनिएगा उन्हें भी। अति पिछड़ा वर्ग यानी नीतीश कुमार का जो कोर वोटर कहलाता है, वो अति पिछड़ा वर्ग, वो लगभग 36%। पिछड़ा वर्ग ओबीसी लगभग 27% है। नीतीश कुमार इसलिए खुश हो रहे हैं कि ये अति पिछड़ा और पिछड़ा अगर मिल गया तो उन्हें 63 मिल जाएगा। 63% वोट, ये वैसी ही खुशी है जैसी मुंगेरी लाल को हुआ करती थी। अनुसूचित जाति में लगभग 19.5% वोट है, यानी एससी वोटर जो है, और अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 1.68% एसटी की, और सामान्य जनरल कैटेगरी लगभग 15.5% है। कुल आबादी बिहार की 13 करोड़ 70 लाख है। यह वर्ग है। लेकिन रिपब्लिक भारत जातीय नहीं भारतीय पर यकीन रखता है, इसलिए हम आबादी में वर्ग का सर्वे दिखा रहे हैं। सिर्फ वर्ग के अंदर में बटी हुई जातियों पर हम नाम बात कर रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं। इसलिए सुनिए जरा, अब जैसे ही जातीय जनगणना के आंकड़े आए, इंडिया अलायंस को लगा ये तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, अब तो 24 में जीत जाएंगे। आगे बताऊंगा, सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। अब इंडिया अलायंस को लग रहा है नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया है, ऐसा करिश्मा कि ये 24 में नैया पार लगा देगा। खुशी देखिए, खुशी में क्या क्या हो रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। लालू यादव कह रहे हैं सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। राहुल गांधी, ध्यान से सुनिएगा राहुल गांधी को, आगे कांग्रेस का पूरा पाखंड और दोगला चरित्र हम एक्सपोज करेंगे। राहुल कह रहे हैं बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84%, 84%। अब आप समझ रहे हैं ये राहुल ने क्यों जोड़ा है, क्योंकि नजर सिर्फ इनकी विकास और तरक्की नहीं है, सिर्फ वोट है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, यह हमारा प्रण है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक
ऐतिहासिक क्षण, दशकों के संघर्ष का सफल और एक बड़ा काम है। अब सरकार की नीतियां और नीयत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। अलका लांबा ने कहा 2024 के मुद्दे 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिए हैं। देश में जातिगत जनगणना कर, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी हो। अब सुनिए, ये तो नेताओं को सुन लिया जो खुश हैं इंडिया अलायंस के लोग। क्या 140 करोड़ लोग भी खुद को कुर्मी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, बनिया, मुसलमान, अंसारी, पठान इन सब में बंटकर देखना चाहते हैं या वन इंडियन होकर सोचना चाहते हैं? देश के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। ये विपक्ष का इरादा है कि इससे फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं और हमें विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें एक होने का समय है और एकजुट होकर सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर हम किसी धर्म, किसी जाति के हैं। तो ये स्वीकार्य नहीं करेगी जनता। जातियों के अंदर अलग अलग बांट करके वह जो कार्य कर रहे हैं, ये भारत को एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान है। जातियों की आपस में लड़ाई करवा करके और यह जो राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, उसके अंदर नीतीश कुमार और अन्य दल कभी भी सफल नहीं होंगे। वो चाहते यही है कि देश में आपस में समाज जातियों में लड़े। और नरेंद्र जी मोदी का जो थीम है वो हमेशा से कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर काम कर रहे हैं। कि सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो समझते हैं कि केवल वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। राष्ट्र जो है सब एक रहेंगे तब तो सशक्त रहेगा। तो मेरा मानना तो यही है कि जातिगत जनगणना जो है सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और कुछ कास्टिज्म और कुछ समूह को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इससे क्या देश बिगड़ेगा, बर्बाद होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। कभी मिलिट्री में जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं कि आप जैसे अंग्रेजों का था फूट डालो राज्य करो। तो जितने भी पार्टी हैं ये बिलबिलाई हुई हैं, चूंकि मोदी जी ने कितना सारा काम देश में कर दिया है तो इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। हम कैसे जनता को अपनाएं। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए। बड़ी वजह है ये 2014 के चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। 14 में हरा नहीं पाए, 14 कैसे जीत गए मोदी? हम तो सब जान लगा कर लड़ रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। 19 जीतने के बाद पीएम मोदी की तस्वीर, 19 में भी मोदी को नहीं हरा पाए। 24 में जीतने नहीं देना है। 24 में क्यों नहीं जीतने देना है? क्योंकि जिन्हें यह लग रहा है और जो ये मानते हैं कि मोदी ने उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है। मोदी ने कैसे उनके वोट बैंक में सेंधमारी की है देखिए जरा। 2009 से शुरुआत करने जा रहा हूं और पिछड़े वर्ग का जो वोट है उसकी बात करूंगा। 2009 में पिछड़े वर्ग ने, ओबीसी का जो वोट था पीएम मोदी को, बीजेपी को 22% था, ये कांग्रेस को था 24%। लेकिन देखिए जरा क्षेत्रीय दल जो है इनको ये 42% था, 42% ये इनका सबसे बड़ा वोट था। 14 के बाद 19 में देखिए पासा पलट गया। मोदी को ओबीसी वोट मिला है 44% और सिर्फ ओबीसी नहीं, आगे बताऊंगा हर वर्ग का वोट मिला है, 44% वोट मिला। कांग्रेस को 15 और सबसे ज्यादा नुकसान इनका हुआ, सीधे 40 से 27 पर आ गए 44 से। तो ये जो नुकसान है इसकी भरपाई कैसे होगी? इसकी भरपाई होगी जब फिर से देश को जातियों में बांटेंगे, छोटी छोटी जातियों में बांटेंगे, बांटकर उनमें कैसे विरोध बढ़ाएंगे और उसके बाद वोट मिलेगा। लेकिन पीएम मोदी को, बीजेपी को जो मैं बताना चाह रहा हूं कि सभी का वोट मिला क्योंकि सबको जोड़कर चल रहे थे। हर वर्ग का वोट मिला। ये मैं क्यों और कैसे कह रहा हूं इस आधार पर देखिए जरा। अगली जाति का वोट मोदी को मिला 59%, 59%। अनुसूचित जाति का वोट मिला 34%, अनुसूचित जनजाति एसटी का वोट 44% मिला और गरीब लगभग 36% वोट मिला। ग्रामीण क्षेत्र में 38% वोट मिला और शहरी क्षेत्र में 41% वोट मिला। यानी चौतरफा वोटिंग हुई, हर वर्ग, हर समाज का वोट मिला। और यही वजह है कि अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे, उस सेंस से काम कर रहे हैं इंडिया अलायंस। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है, बिहार के जैसा बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ही नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा
तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ।